हाँ जी, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण 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 सर। चलो, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री सर जी। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैटिबिलिटी का। ठीक है, और कल आप सभी के क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। लो शू से कैसे कंपैटिबिलिटी की जाएगी, है ना, ये हमारा टॉपिक है। Compatibility. Low shoe grid also provide a good tool to check the compatibility of a boy and a girl. Okay, तो कहीं ना कहीं दो लोग अगर शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो लो शू ग्रिड उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो लाइफ, दो पार्टनर जब शादी करते हैं तो वो लाइफ पार्टनरशिप होती है उनकी। More person wishing to enter into a partnership or to check whether their friendship will be last long or not. तो जरूरी नहीं कि ये इसी के लिए है, मतलब आप कोई भी दो लोगों की कंपैटिबिलिटी से कर सकते हैं। We know that any relationship can be last long if there is love, trust and goodwill on both sides. However, some relationships appear to work incredibly smoothly with little apparent efforts, while others seems to require constant work. तो आपने देखा होगा कुछ रिश्ते आराम से चलते रहते हैं, कुछ के लिए थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और कुछ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं शादी को मेंटेन करने के लिए। Naturally, all relationships need to work out. Some need great deal more than other, and unfortunately, most of the hard work are usually done by the just one of the partner. अब ये भी आपने देखा होगा कभी-कभी कि शादी को बचाने के लिए कोई एक पार्टनर ज्यादा एफर्ट्स कर रहा होता है, कुछ कोई ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ग्रिड से थोड़ा पता लग सकता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। We can take help of low shoe grid to avoid mistake and analyze and choose the right partner. Okay. शायद रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग तो चालू है। ओके, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। कुछ लोग जय श्री कृष्णा लिख रहे हैं आपके, ठीक। तो अगर आप लो शू की भी हेल्प लेते हैं तो यस, आप दो लोगों की कंपैटिबिलिटी निकाल सकते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप की है या फ्रेंडशिप की है या कोई बिजनेस पार्टनर की, वो आप कंपैटिबिलिटी इससे निकाल सकते हो। In this system, it is very easy to check and determine the compatibility. It can be done in just 3 steps. तो 3 स्टेप का यूज करते हुए आप कंपैटिबिलिटी किसी की भी निकाल सकते हो। पहला है चेक वेदर द चार्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ईच वंस डेट ऑफ बर्थ आर सिमिलर। ईच सी वेदर ईच पार्टनर इज गिविंग एंड अदर ए नंबर दैट ही और शी डज नॉट ऑलरेडी हैव और नॉट। तो इसको हम समझते हैं पहले, ठीक है, पहले पॉइंट को समझेंगे, अभी तब समझ में आएगा चार्ट से। दूसरा है चेक देयर टैलेंट नंबर एंड फाइंड हाउ कंपैटिबल दे आर। तो उनका टैलेंट नंबर, जो जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं उसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं।
तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिएगा, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए और वो उस इंसान का टैलेंट नंबर बन जाता है। और लास्ट स्टेप है लुक एट देयर पर्सनल ईयर। तो यहाँ पर दो लोगों के कौन से पर्सनल ईयर चल रहे हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पर्सनल ईयर भी ना निकालना आता हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर के दो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी की ग्रिड दोनों की बिल्कुल सेम है तो वो दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी मान ले जो ग्रिड एक मेल की है वही फीमेल की है, मतलब दोनों के नंबर कॉमन है, तो वो बेस्ट कंपैटिबिलिटी मानी गई है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो एलिमेंट एक के पास है वही एलिमेंट दूसरे के पास है, झगड़ा ही किसी बात का नहीं, ठीक है। अब दूसरी कंपैटिबिलिटी कौन सी अच्छी बोली गई है? ये हस्बैंड वाइफ के लिए ज्यादा फिजिबल है, नो डाउट, ये बिजनेस के लिए भी आप लगा सकते हैं कि मान लीजिए जो ग्रिड है मेल की और फीमेल की, और मेल की ग्रिड में कुछ नंबर मिसिंग होंगे, इस तरह फीमेल की ग्रिड में कुछ नंबर मिसिंग होंगे, तो जो मेल की ग्रिड में नंबर मिसिंग है वो नंबर फीमेल के पास अगर है, और जो फीमेल की ग्रिड में नंबर मिसिंग है अगर वो मेल के पास है, तो ये भी बेस्ट कंपैटिबिलिटी बोली गई है, बेस्ट कंपैटिबिलिटी बोली गई। अब एक एग्जांपल है यहां पर, कविता करके है, जैन 6 1985, और एक अरुण है मेल, कुछ भी नाम दे लीजिए, जनवरी 29 1983। तो जब इनकी ग्रिड अब बनाएंगे, जैन का मतलब 1 आ गया, 29 का मतलब 2 और 9 इधर आ गया, 1 नीचे चला गया, फिर 9 ऊपर गया, 8 इधर आया और 3 इधर आ गया, तो ये ग्रिड बन गई मेल की और ये फीमेल की ग्रिड बन गई। अब देखिए दोनों के कॉमन नंबर कौन से हैं? दे बोथ हैव नंबर्स 198 इन कॉमन। तो पहली बात तो 1, 9 और 8 ये दोनों में कॉमन नंबर्स हैं। फॉर कंपैटिबिलिटी वी डोंट टेक into account of the number of times of a particular number appears। जब हम दो मेल और फीमेल या किसी बिजनेस पार्टनर की या किसी की भी कंपैटिबिलिटी करते हैं, तो वहां पर ये नहीं देखना कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, इससे कोई खास मीनिंग नहीं है। कंपैटिबिलिटी करते हो वैसे तो मीनिंग है उसका, लेकिन जब कंपैटिबिलिटी करते हैं तो उसमें मीनिंग नहीं है कि भी आपके पास एक है, मेरे पास ये नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। Here the important factor is that both the partner are able to give the energy of any number or some numbers to each other। एक कहा जाता है ना कि मेल फीमेल मिलकर, शिव और शक्ति मिलकर एक पूर्णता की तरफ जाते हैं, इसलिए हस्बैंड वाइफ मिलकर एक अच्छी जिंदगी को क्रिएट करते हैं, है ना। तो दोनों अधूरे हैं, जब शादी होती है तो पूर्णता की तरफ जाता है इंसान। तो इसमें यही है कि अगर कुछ नंबर या एक दो नंबर या मोस्ट ऑफ द नंबर, जो नंबर मेल के पास नहीं है उसको फीमेल अगर कवर कर रही है या फीमेल के पास वो नंबर है, तो ये दी बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर ये लिखा है, हियर द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट बोथ द पार्टनर आर एबल टू गिव द एनर्जी ऑफ एनी नंबर और सम नंबर टू ईच अदर। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है। ओके, हियर इन केस ऑफ कविता, शी डज नॉट हैव द नंबर ऑफ 2 and 3। अब कविता के पास आप देखेंगे, मेरी कविता, इसके पास 2 और 3 नंबर नहीं है, नंबर तो इसके पास अभी और 4 और 7 भी नहीं है, लेकिन 2 और 3 नहीं है। लेकिन 2 और 3 कहां से मिल रहा है उसको? अपने हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा है 2 और 3 का। ये देखिए 2 और 3 की सपोर्ट अपने हस्बैंड से मिल रही है। इसी तरह इन द चार्ट ऑफ अरुण, सिमिलरली द अरुण चार्ट नंबर 5 and 6 डोंट अपीयर। इसके पास 5 and 6 नहीं है, देखिए, तो 5 and 6 क्या है? उसको अपनी वाइफ से मिल रहा है 5 and 6, which are present in Kavita's chart. So both of them are able to give something to each other. This helps the relationship vibrant and exciting. वो डेट ऑफ बर्थ या तो कुछ नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी बनी रहती है, एक एनर्जी का एक्सचेंज बना रहता है। और वैसे भी समझिए आप, लॉजिकल भी, मान लीजिए अब ये दोनों कंटेस्ट में समझिएगा, मान लीजिए किसी के पास दोनों सेम नेचर के लोग हैं,
ठीक है, वो जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को नहीं देख पाएंगे क्योंकि सेम नेचर है। तो सेम नेचर वाले लोग क्या होगा, बहुत सारी जिंदगी के पहलू को नहीं देख पाते, लेकिन उनका झगड़ा कोई नहीं उनके बीच में, क्योंकि नेचर एक जैसी है। मान लो दोनों स्पिरिचुअल इंसान की शादी हो जाए तो क्या होगा, दोनों स्पिरिचुअल हैं, झगड़ा ही किस बात का। ठीक। और अगर आपको जीवन में सब कुछ चाहिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आपके पास मिसिंग है वो आपकी लाइफ मेल पार्टनर पूरा कर रहा है, और जो मेल के पास कमी है वो फीमेल पार्टनर पूरा कर रहा है। तो कहते हैं ना, गिव एंड टेक कर कर जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। वैसे तो बोला गया कि भाई सेम वाले भी बेस्ट है, लेकिन मेरी नजर में वो बेस्ट नहीं है। ठीक है, काम चला हुआ है, ठीक है, झगड़ा किसी बात का नहीं है, जिंदगी चल जाएगी, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को वो लोग नहीं देख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप में से ज्यादातर शादीशुदा हैं, आपका मान लीजिए आपका घूमने का मन करता है किसी का पहाड़ों में, है ना भाई, हिल स्टेशन जाना है, और आपके पार्टनर का चलता है भाई सी, है ना, बीचेस में जाने का मन है। तो क्या होगा, कभी आप हिल स्टेशन चले जाओगे, कभी आप बीचेस की तरफ चले जाओगे। लेकिन अगर दोनों पार्टनर का बीचेस की तरफ चल रहा है तो क्या होगा, पहाड़ में कभी जा ही नहीं पाओगे। तो ये एक जीवन के एक पहलू से आप दूर हो, आप देख नहीं पाएंगे उसको, समझ ही नहीं पाएंगे उसको। तो मेरी नजर में बेस्ट ये है कि दो ऐसे पार्टनर को मिलाओ। ये शादी के लिए सबसे बढ़िया बता रहा हूं कि जिनके पास दोनों एक दूसरे को 2-3 नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, वो दी बेस्ट है। और जब बिजनेस पार्टनर की बात आती है तब आप सेम नंबर वालों को मैचिंग करा सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई जिंदगी वैसे नहीं, कमर्शियल एंगल से देखना। तो वहां झगड़ा क्या है, दोनों की नेचर एक जैसी है, तो झगड़ा होने की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ये बाइफर कर सकते हो आप। तो ये है पहला तरीका मैच मेकिंग करने का। ठीक। अब दूसरा तरीका क्या कह रहा है, दूसरा तरीका, इन सेकंड स्टेप वी फाइंड द टैलेंट नंबर ऑफ बोथ द पार्टनर। तो यहां पर दोनों पार्टनर के आप अपने अपने टैलेंट नंबर निकालिए अपने अपने स्पाउस के साथ। तो टैलेंट नंबर क्या निकलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि टैलेंट नंबर का मतलब है आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो जैसे जनवरी का 1 आ गया, 29 का क्या है, 2 + 9 = 11, 11 फिर अगेन डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर 1 + 1 2 लिखेंगे हम इसको। ये तरीका होता है लिखने का, सीख लीजिए। प्लस 1983 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 21, 21 को फिर आपस में ऐड किया, 1 + 2 = 3। अब इन सबको ऐड कर दो आपस में, 3 + 2 + 1 = 6। तो जो मेल है उसका टैलेंट नंबर है 6। नेक्स्ट है कविता, जो फीमेल है। फीमेल का अगर टैलेंट नंबर आप निकालते हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ है Jan 6 1985। तो जनवरी का 1 आ गया, 6 का 6 लिखा क्योंकि सिंगल डिजिट ही है ये। तो 1985 को जब ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 को सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, 2 + 3 = 5। अब इन सबको ऐड कर दीजिए आप, 5 + 6 + 1 = 12, डबल डिजिट आया, इसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, 1 + 2 = 3। तो ये 3 टैलेंट नंबर फीमेल का है। ठीक है। अब अगर सो कॉल्ड लोशू वाले से आप पूछ लेते हैं तो वो कहता है भाई साहब तो 36 का आ गया, ये तो कुछ नहीं होगा, बर्बाद है, नहीं टिकेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। आप में से बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, फोन करते हैं, वो वेबिनार सुन लिया होगा या देख लिया होगा कहीं, वो सर मेरा तो खुद का भी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन हो, आपका ड्राइवर कंडक्टर, या फिर आपका टैलेंट नंबर अपने स्पाउस के साथ 3 और 6 का हो, तो कहते हैं झगड़े होंगे। बोला सर हमारे तो यहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हमने तो डरा दिया, तुम्हारा तो रिलेशन चलेगा ही नहीं, तुम तो बर्बाद हो, और खुद का बोल दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो मैंने कहा ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ? बोला नहीं, हो तो नहीं रहा, लेकिन जब से सुना ऐसा लग रहा होना शुरू हो जाए। तो बुरी बातों को सुना ही मत करो। जब इंसान कुछ बुरी चीज सुनता है ना तो उसको फील होने लगता है यार मेरे साथ ना हो जाए ऐसा। और डर के साए में जब जीना शुरू कर देता है तो वो चीजें उसको दिन रात जब वो सोच रहा है अरे झगड़ा ना हो जाए, मेरा 3 और 6 है, अरे मेरे पार्टनर का 3 और 6 है मेरे साथ, तो फिर क्या होगा, वो एनर्जी आपको कैच करनी शुरू कर देगी। ये ऐसे ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं कि इंसान को जीने नहीं देते, डरा के रखते हैं। बोला डरेगा तो कंसल्टेंसी लेगा, पैसे खर्च करेगा हमसे, है ना, रेमेडी लेगा, रेमेडी के नाम पे 10-20 हजार रुपए लूट लेंगे। तो डर का बिजनेस है और कुछ भी नहीं। अब ये जो कंपैरेटिव मैं आपको सिखा रहा हूं ये मेरी बनाई हुई नहीं है भाई, ये चाइनीज एग्जैक्ट चाइनीज कैलकुलेशन है। मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूं कि कैसे टैलेंट नंबर की कंपैरेटिव मिलाई जाती है। ये भी मेरा चार्ट नहीं है, ये भी लोशू से निकाला है मैंने। ठीक है, अब पता नहीं वो कौन सा लोशू पढ़ के आया 36 का आंकड़ा वाला, मुझे तो समझ नहीं आया।
On the following chart, the combination rates as A grade. This is the best possible combination and will work for the happiness and joy of the couple. तो अब ये कंपैटिबिलिटी कैसे है? आपने दोनों का मेल फीमेल का टैलेंट नंबर निकालना सीख लिया, या आगे बिजनेस पार्टनर भी है तो उनको 2 बिजनेस पार्टनर होंगे, उनका टैलेंट नंबर निकालिए, आप अपने साथ देख सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक चार्ट, ये चार्ट है, यहाँ पर ए से लेकर डी ग्रेड तक लिखा हुआ है। ए ग्रेड इज बेस्ट, बी उससे कम है, सी उससे कम है, एवरेज है, और डी वर्स्ट है। तो मिलाना कैसे है? सिंपल है, या कोई भी एक मान लीजिए ये 1 से लेकर 9, 11, 22 तक है, या ये 33 भी मानते हैं। जैसे हम पाइथागोरस में 11 और 22 को मास्टर नंबर, स्पेशल नंबर मानते हैं, वो 33 को भी स्पेशल नंबर मानते हैं। तो अगर आप लो शू फॉलो करेंगे तो यस, आप 33 मान लीजिएगा। तो इसमें आप देखिए 1 से लेकर 33 तक यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से 1 से लेकर 33 यहाँ लिखा हुआ है। तो एक मेल का मान लो, एक फीमेल मान लो। मान लीजिए ये मेल का मान लिया हमने, ये फीमेल का होगा फिर। या 2 बिजनेस पार्टनर है, तो एक बिजनेस पार्टनर का ये हो गया, एक बिजनेस पार्टनर का ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है? मेल का क्या है? मेल का है 6 और फीमेल का क्या है? 3। तो कैसे भी मान लो आप, मान लीजिए ऊपर वाला मेल मान लेते हैं, तो मेल का क्या 6 है, तो 6 ये रहा, और फीमेल का क्या है 3 ये रहा। अब इन दोनों को मैच कर दो, ये आ गया, ये आ गया, 3 और 6। ये देखो, ये 3 है फीमेल और ये मेल है। या ऊपर फीमेल मान लो, नीचे मेल मान लो ऊपर फीमेल लिखते हैं, तो 3 आ गया फीमेल, और मेल का क्या 6 ये आ गया। तो ये भी देखिए क्या आ रहा है, 3 और 6। तो ये क्या? ए ग्रेड। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी कह रही। तो 3 और 6 बेस्ट ए प्लस कॉम्बिनेशन है, मतलब ए ग्रेड का कॉम्बिनेशन, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हो। मान लिया आपने देखना है 5 और 6 देखना है, ठीक है, तो 5 ये रहा और 6 ये रहा, तो देख लो क्या है, सी ग्रेड की मैचिंग है। आपने 3 देखना है, 3 देख लो, 3 ये रहा, 3 ये रहा, दी बेस्ट मैचिंग है, ठीक है। आपने 3 और 4 देखना है, तो 4 ये रहा, 3 ये रहा, सी ग्रेड की मैचिंग है। तो ए और बी हो तो ज्यादा बढ़िया है, या डी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी का 2 8 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो 8 क्या है, ये आ गया, और 2 यहां से आ रहा है, तो क्या? डी ग्रेड की कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आप ये चार्ट आपको आपके पास मिल जाएगा। तो आप इससे किसी भी 2 इंसान की, मेल फीमेल की, या 2 बिजनेस पार्टनर की मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है आपका मैचिंग करने का। अब तीसरे तरीके के लिए दिक्कत ये है कि आपको पर्सनल ईयर सिखाने पड़ेंगे। सीखना चाहोगे? कितने लोग हैं जिनको आता है? हैंड रेज करें जिनको पर्सनल ईयर निकालना आता है। अभी हैंड रेज क्यों कर रखे हैं भाई? आते पहले से हैंड रेज कर रखे हैं। कितने लोग हैं जिनको पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ निकालना नहीं आता? वो हैंड रेज करेंगे प्लीज। जिनको नहीं आता वो हैंड रेज करें प्लीज। चल, लगभग सभी को तो आता है, कुछ ही लोग हैं। गुड। क्योंकि टॉपिक ना बड़ा हो जाएगा, फिर पर्सनल ईयर से फिर वो वाइब्रेशन पकड़नी पड़ेगी। आप 2 ही रहने दो अभी, ठीक है, वो फिर अलग सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ही रहने दो फिर। चल यार, निकालना बता ही देता हूँ, वरना बच्चे ने आज ही, मेरा ही मन नहीं मान रहा। चलो ठीक है, बिल्कुल, निकालना बता देते हैं। चलो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपके व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा, कैसे पर्सनल ईयर निकालते हैं। यहाँ पर पर्सनल ईयर मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर मैचिंग पर्सनल ईयर की होगी, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं?
मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ही ले लेता हूं, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ देखकर आप अपना निकालिएगा, मैं टाइम दूंगा, ठीक है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2, वैसे दुनिया जानती है मेरी डेट ऑफ बर्थ, वैसे तो 2 Feb 1973। आप में से बहुत सारे लोग नॉलेजेबल भी होंगे मेरे साथ, कुछ मेरे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता देना यार मुझे भी, मैं अपना देखता नहीं कभी भी, कहना किसी को कुछ ज्ञान हो सकता है ना साल, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो वैसे ही अपने आप में बहुत ज्ञानी है, ये तो बस आ जाते हैं वेबिनार में, क्लास में हमारी। चलो, तो 2 Feb 1973 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। आप मतलब समझ लीजिएगा पर्सनल ईयर का मतलब क्या होता है। जैसे अभी चल रहा है 2022, 2022 को हम क्या बोलेंगे, मतलब किसी से पूछे भाई कौन सा साल चल रहा है, तो बोलेगा 2022 चल रहा है। ये है यूनिवर्सल ईयर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर, सबके लिए 2022। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कोई न्यूमरोलॉजी से पूछोगे आप कि भाई ये इस साल यूनिवर्सल ईयर क्या चल रहा है, एक जो विदाउट न्यूमरोलॉजी वाले से पूछेंगे वो बोलेगा 2022 चल रहा है। और किसी न्यूमरोलॉजिस्ट वाले से पूछोगे कि यूनिवर्सल ईयर क्या चल रहा है आज, तो 2022 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 6 का चल रहा है। क्योंकि 2022 का मतलब क्या है, 2 + 0 + 2 + 2। मैंने बताया ना न्यूमरोलॉजी का थंब रूल कि हमेशा जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2022 मतलब 2 + 0 + 2 + 2 इज 6। तो इस साल यूनिवर्सल ईयर जो चल रहा है वो 6 का चल रहा है। इसका मतलब है हम सब इन जनरल 6 की वाइब्रेशन को यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं इन जनरल, ठीक है। अब एक होता है पर्सनल ईयर, ये तो यूनिवर्सल ईयर 6 है, आपको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। एक होता है पर्सनल ईयर 6। तो पर्सनल ईयर मतलब वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगेगा कि आपको पूरे साल किस नंबर की वाइब्रेशन मिलेगी, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है। तो वो हम निकाल रहे हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक। तो पर्सनल ईयर को हम लिखते हैं PY शॉर्ट फॉर्म में। निकालने का तरीका, जिस डेट में आप पैदा हुए हैं वो डेट लिख लीजिए, प्लस जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो मंथ लिख लीजिए, प्लस CY करंट कैलेंडर ईयर। अच्छा, लोग कहते हैं सर पता नहीं हमें तो कितने मुश्किल तरीके से पर्सनल ईयर निकालना सिखाया गया था, आपने तो इतना इजी कर दिया। अरे भाई इजी है निकालना, है मुश्किल तो है ना। अब वो क्योंकि जो वो कोर्स करा रहे हैं वो कोर्स ही 2 दिन का है, उसको 20 दिन खींचना है, तो पता लगे एक दिन पूरा पर्सनल निकालना सिखाएंगे, दूसरी पर्सनल मंथ सिखाएंगे, फिर 81 कॉम्बिनेशन में 10 दिन लगा देंगे। 81 कॉम्बिनेशन 1 दिन का काम, ठीक है, लेकिन वो खींचना है ना कोर्स को। सिंपल फार्मूला, जिस डेट में आप पैदा हुए हैं, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, प्लस में करंट कैलेंडर ईयर उसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो वो आपका पर्सनली निकल जाएगा जिस साल का आप निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं अपना 2022 का निकालना चाहता हूं कि मेरा पर्सनल ईयर इस साल क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेरी डेट क्या थी, 2। मेरा महीना कौन सा है, फरवरी, फरवरी मतलब फिर 2। और कौन सा कब निकालना चाहता हूं, 2022, तो 2022 लिख लो, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा ये 12 होता और ये 22 होता, सॉरी ये 22 होता है, ये 12 होता है, ये तो महीना तो 22 नहीं हो सकता ना। तो मान लीजिए मेरी डेट 22 होती है और मेरा महीना 12 होता, तो फिर मैं इसको क्या करता, तो 12 को मैं यहां पर 3 लिखता और 22 को मैं यहां पर 4 लिखता, क्योंकि मेरे सिंगल ये तो मैं एज इट इज उतार दूंगा नीचे, क्योंकि मैंने बताया ना हर चीज को सिंगल में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेरे पहले ही सिंगल है दोनों, तो मान लीजिए आपका यहाँ 22 हो यहाँ 12 हो, तो फिर इनको सिंगल में कन्वर्ट करके नीचे लिखेंगे 2 + 2, और ये 2022 को भी सिंगल में कन्वर्ट करो, तो 2 + 2 + 2 इज 6। इन सबको ऐड किया कितना आएगा, 4 + 6 इज 10। 10 का मतलब क्या है, 1 + 0 इज 1। तो माई पर्सनल ईयर इज 1, ठीक है, पर्सनल ईयर मेरा 1 चल रहा है।
ये तो मैंने निकाला अभी का। अगर मैं जानना चाहता हूँ 2015 में मेरा क्या पर्सनली चल रहा था, या मैं जानना चाहता हूँ 2030 में मेरा क्या पर्सनली चलेगा, तो बात हुई होगी 2030 का निकालना है, तो डेट यही रहेगी मेरी 2 प्लस में महीना ऐड करो, वो भी 2 ही रहेगा। यहाँ 2030, ये 2030 लिख दीजिए, 2030। तो 2 + 2 4 और 2 + 3 is 5, तो 4 + 5 is 9। तो मेरा पर्सनल ईयर क्या चलेगा 2030 में? 9 नंबर का चलेगा। सिंपल। तो इस तरह से आप अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। तो इस साल मेरा अगर पर्सनल ईयर 1 है, तो अगले साल क्या होगा? पर्सनल ईयर 2 हो जाएगा। तो जैसे कैलेंडर ईयर चेंज होता है, ऐसे मेरे ईयर चेंज होते जाएंगे। तो मेरा पर्सनल ईयर 2022 में 1 है, 2023 में मेरा 2 हो जाएगा, 2024 में मेरा 3 हो जाएगा, 2025 में मेरा 4 हो जाएगा, इस तरह 9 तक चलेगा और फिर 1 आ जाता है। तो इस तरह से आप अपना पर्सनल ईयर 1 या जो भी आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सब निकाल पाएंगे। ठीक है, अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को निकाल लीजिए। अब किसी में इसको इसी निकालने में दिक्कत आ रही है तो हैंड रेज कर सकता है, वैसे आनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल तरीका है। फिर भी किसी की आ रही है तो चैट बॉक्स में नाम लिख दे अपना, जिसको दिक्कत आ रही है। जो भी चल रहा है कोई बात नहीं, सभी का हो गया मेरे ख्याल से। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इसका करना है क्या है? अब ये तो पहले बात तो 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर जो चलते हैं, इनकी मीनिंग्स हैं, वो फिर आप पाइथागोरस में आना तब सिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है वो। ठीक है, अब मैं आपको क्लू दे रहा हूं। यहां पर देखता हूं, यहां पर लिखा होगा तो यहीं से दे देते हैं आप। अब यहां पर देखिए, मेल फीमेल या दो बिजनेस पार्टनर की जब आप मैचिंग कर रहे हैं तीसरे तरीके से, पर्सनल ईयर से तरीके से, तो जब कभी भी, चाहे वो मैरिज कंपैटिबिलिटी है, लव रिलेशन कंपैटिबिलिटी है, बिजनेस कंपैटिबिलिटी है, जब कभी भी दोनों लोगों के पर्सनल ईयर का डिफरेंस 1 का होगा, वो वर्स्ट कंडीशन होती है। कैसे? मान लीजिए आप में से कोई कपल है और उसमें मेल का पर्सनल ईयर चल रहा है मान लीजिए 2 और फीमेल का पर्सनल ईयर चल रहा है 3, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का। अगले साल क्या होगा? मेल का 3 हो जाएगा, उसकी फीमेल का 4 हो जाएगा। अब उससे अगले साल क्या होगा? मेल का जब 4 होगा, फीमेल का 5 हो जाएगा। तो जिंदगी भर उनका डिफरेंस 1 का ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर उसका बढ़ रहा है तो उसका भी तो आगे बढ़ रहा है एक साथ, और फिर 1 फिर रिपीट होगा ही। तो 9 साल का साइकिल होता है, 9 साल का साइकिल, क्योंकि पर्सनली क्या है 1 से लेकर 9 तक है, फिर दोबारा रिपीट होंगे, फिर वही रिपीट होगा उनका। तो जब पर्सनल ईयर का डिफरेंस 1 का होता है, अब वो टॉपिक बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 4-5 क्लासेस और बढ़ जाएंगे, मैंने और इसको एलैबोरेट करना शुरू किया। छोटे में समझ लो, या पाइथागोरस में आओगे सिखा दूंगा अच्छे से। जब भी पर्सनल का डिफरेंस 1 होगा, तो 9 साल के साइकिल में लगभग 7 साल उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने वाला है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उन दोनों को जो एनर्जी मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। दोनों, एक की सोच अलग होगी, दूसरे की सोच उससे बिल्कुल अलग होगी। 7 साल, 9 साल में से 7 साल, और ऐसे 9 साल के साइकिल उनकी जिंदगी में आते रहेंगे। मान लेते हैं उनकी मैरिड लाइफ 35 साल की रही, 40 साल की रही, 50 साल की रही, भगवान करे 50 साल जी, तो 50 साल के साइकिल में 9 साल का साइकिल 5 बार घूमेगा या 6 बार घूम जाएगा। उस 50 साल में समझ लीजिए 5 दूनी 10, यानी कि 10 साल उनके एक मैचिंग वाले साल होंगे, और 40 साल उनकी ऐसी दोनों को एनर्जी मिल रही है कि दोनों का मैच ही नहीं बैठने वाला। नेचर डिफरेंट हो जाएगी, उनके आइडियाज डिफरेंट आएंगे। एक का नेचर स्पिरिचुअलिज्म में होगा, एक का मटेरियल वर्ल्ड में होगा, एक का इनर वर्ल्ड में हो सकता है, एक का आउटर वर्ल्ड में ध्यान हो सकता है ना। तो उनका मैचिंग नहीं बैठेगी।
तो ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, वर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इतना ही समझ लीजिएगा बस कि ये नहीं होना चाहिए, बाकी हो तो हम चला लेंगे। ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि भाई दो पार्टनर ऐसे बैठे हैं जिनका कोई मैचिंग नहीं है, मतलब थॉट लेवल ही मैच नहीं करता, व्यवहार मैच नहीं कर रहा, तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी मैचिंग नहीं करानी। तो आपके पास तीन तरह की मैचिंग होगी। एक आपने देखा कि भाई दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे नहीं दे रहे, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरा आपने देखा टैलेंट नंबर, दोनों के टैलेंट नंबर, मान लीजिए दोनों दोनों के पास अलग अलग नंबर है, मतलब सेम ही नंबर है या एक एक नंबर किसी को दे रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे एक दूसरे को। ठीक है, दूसरा उनका डी ग्रेड की कंपैटिबिलिटी होगी, और तीसरा उनका पर्सनल का डिफरेंस भी 1 है। तो उस शादी पर, उस बिजनेस पार्टनरशिप पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चल गई तो वो चाइना वाले हाल है, फिर चल गई तो चल गई, नहीं तो भैया अगले दिन या एक आध साल में, एक आध महीने में तिया बचा होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो जहां पर जिसका एक दूसरे को 2-3 नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हो आप, फिर ए क्लास या बी क्लास की रेटिंग भी है, और यहाँ पर डिफरेंस भी 1 का नहीं है, तो आप देखिएगा उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और सर्वाइवेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा कंपैटिबिलिटी का पूरा पार्ट। ठीक है, अब ये तो यही है, जब पाइथागोरस में आएंगे तो वहां पर 5 तरीके और होते हैं, तो फिर उसके लिए आपको पाइथागोरस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना ही कर लीजिए। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो मैं आइडेंटिकल की बात कर रहा था, सेम होंगे तो क्या क्या दिक्कतें और आ सकती है। If the number of both the partners in the chart are identical, it may prove difficult because they don't have to offer any number to each other. तो मान लीजिए किसी को कुछ देने के लिए है ही नहीं, सब अपनी अपनी जिंदगी दिए जा रहे हैं, बट दे हैव ग्रेट डील इन कॉमन, समटाइम द रिलेशनशिप में अपीयर स्टेक एंड बोरिंग। तो क्या होगा जब कुछ है ही नहीं एक दूसरे की लाइफ में देने के लिए, करने के लिए, तो फिर मतलब दो ऐसे इंसान जिए जा रहे हैं साथ साथ जिनको कुछ एक दूसरे को लगाव नहीं है, बस ठीक है अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये बोरिंग लाइफ हो जाएगी। That's why it is important for each partner to offer any number to other to keep the relationship active and joyous. अब मान लीजिए हस्बैंड अपनी धुन में है, वाइफ अपनी धुन में है ना, वो अपना खाना खुद बना रहा है, वो अपनी खाना खुद बना रही है, वो अपना घूमने खुद जा रहा है, वो अपने घूमने, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है ना? फिर तो वो है कि बस दो लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो ये मतलब है। तो दो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, इसलिए मैंने बोला मैरिज में अच्छी नहीं है। हाँ, बिजनेस पार्टनर में आप ये लगा सकते हैं, बिजनेस पार्टनर में चला लूंगा मैं, लेकिन लव रिलेशनशिप में, मैरिज कंपैटिबिलिटी में ये नहीं लगता। ठीक, बट इट डज नॉट मीन दैट ईच रिलेशनशिप इज बाउंड टू ब्रेक। अब ये नहीं कि ब्रेक हो जाएगी, अब ब्रेक का भी चांस नहीं है कि भाई तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन उस शादी का मतलब क्या है? बोरिंग लाइफ है। Other factors are also important. The compatibility of talent number and personal years should also be taken into account. तो हमारा ये तो देखना है कि एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। जब इंसान एक दूसरे की जिंदगी में पार्टिसिपेट करता है तो एक कंपैटिबिलिटी बनती है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। ओके, और आपका टैलेंट नंबर भी ए ग्रेड या बी ग्रेड का है, यहाँ पर आपका पर्सनल का डिफरेंस भी 1 का नहीं है, तो क्या होगा फिर? ये सर्वाइवेंस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप ये मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बहुत कुछ है, हाउस नंबर, सिटी, टेलीफोन, ये हमारा उसका पार्ट है, बेसिकली पाइथागोरस का पार्ट है। ठीक है, लकी नंबर कैसे, हाउस नंबर लकी कौन से निकालेंगे, कंपैटिबिलिटी, चलो ये तो मैंने बता दिया यहाँ से। लकी नंबर्स कैसे निकालेंगे, 4 मेथड है हमारे पास लकी नंबर निकालने की, लेकिन ये पार्ट ऑफ पाइथागोरस सिस्टम है। ठीक है जी, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो आपको मैं कुआं नंबर निकालना और सिखा दूं। उन्होंने एक दिन लेगा, 1 या 2 दिन लिया होगा कुआं नंबर सिखाने में, आप इतना टाइम ही नहीं लगता। अब देखिए कितना सारा टाइम लगेगा कुआं नंबर सिखाने में। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आपने इस तरीके से किसी ने भी नहीं सीखा होगा जैसे मैं सिखाने वाला हूं कुआं नंबर, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं सीखा होगा। किसने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने। कुआं नंबर, इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कल।
कुआं नंबर निकालने का तरीका है, नो डाउट मेल और फीमेल का अलग अलग तरीके से निकलता है। मेल का अगर कुआं नंबर निकालना है तो आपने जो भी बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट है उनको ऐड कर लो। जैसे मान लीजिए किसी का 1954 में बर्थ हुआ है, मेल की बात हो रही है, निकालने का कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसकी जो बर्थ ईयर है उसके जो लास्ट के, हाँ जी, नेट थोड़ा सा धोखा दे जाता है कभी, कोई बात नहीं। ओके, अभी ठीक है मेरी आवाज? दीपिका ने लिखा सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी ठीक है? यस, चलो। और क्या करें यार, नेट कहां से लाएं? ये कंपनियां पैसे तो बहुत बड़े बड़े लेती हैं और सरकार कुछ कहती नहीं है, वरना पेनल्टी लगाए। क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ये जिनको इनकी जितनी इनको बैंड भी दी जाती है ना, उस पर जितना ट्रैफिक डालना चाहिए, पता लगे उनको एक लाइन के लिए 10 लाख डालना है, ये ओवर बजट चल रहे होते हैं, 20-20 लाख उस पर कनेक्शन डाल देते हैं। अब कौन चेक करे? सरकारें ही नहीं की, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कुआं नंबर की। तो मेल का कुआं नंबर निकालना है आपने, तो मेल का जो बर्थ ईयर है वो लिखिए और बर्थ ईयर के लास्ट 2 डिजिट को ऐड कीजिए। जैसे 1954 में कोई मेल पैदा हुआ है तो 54 का मतलब है 5 + 4 = 9। ओके, और जो भी यहाँ फिगर आती है उसको 10 में से माइनस कर दीजिए। ये फार्मूला बन गया मेल का कुआं नंबर निकालने का। तो इसका कुआं नंबर क्या है? 1 आ गया। फीमेल का कुआं नंबर आपने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोई फीमेल है, मान लें 1960 में पैदा हुई है, तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट बर्थ ईयर के उनको ऐड कीजिए और उसमें 5 को प्लस कर दीजिए। जो भी नंबर आया उसको 5 प्लस कर दीजिए। तो 6 आया था, 6 + 5 = 11। 11 डबल डिजिट नंबर है, मैंने बताया सिंगल में कन्वर्ट करना होता है। तो 11 का मतलब है 1 + 1 = 2। तो फीमेल का कुआं नंबर हो गया 2। अब क्या मंत्र पढ़ना है इसमें? निकल गया, ये मेल का है फीमेल का। इस तरह अपने सारे कुआं नंबर निकाल लो और एंजॉय करो। उसको हाथ पे लेके घूमो, ठीक है, उसको माथे पे लेके घूमना। कौन कौन लिखेगा? कोई लिखना पसंद करेगा? चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो भाई। हाथ पे लिखोगे, माथे पे लिखोगे, या कल बताऊं इसकी एप्लीकेशन क्या है? कौन कौन लिखेगा? यस लिखो। अच्छा, एप्लीकेशन सभी कह रहे हैं सर एप्लीकेशन बता देना। तो अगली बार अगर किसी के वेबिनार में जाएं और वो कुआं नंबर बोले कि माथे पे लिखना, हाथ पे लिखना, तो बोल देना भाई साहब, नहीं पता तो कम से कम गलत तो मत बताओ। ओके, चलो मर्जी है, कहीं भी लिख लेना यार, मैं तुम्हें एप्लीकेशन बता दूंगा, चॉइस आपकी है। ये किसी ने क्या लिखा है? 1 मिनट की, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, पाइथागोरस में इसका यूज नहीं है। पाइथागोरस में लूशू का क्या मतलब है भाई मेरे? कोई यूज नहीं है, बिल्कुल भी यूज नहीं है। ठीक है, तो कल इसकी एप्लीकेशन हम बताएंगे कि करना क्या है, इसका कहाँ यूज आता है ये। तब तक माथे में लिख के घूम, लिख लो, क्या होता है यार, कुछ हो ही जाए। अब क्या क्या रिपीट क्या करना है, मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए दोबारा से आप। तो मेल का कुआं नंबर कैसे निकलता है? जो मेल का बर्थ ईयर है, जो मेल का बर्थ ईयर है, उस बर्थ ईयर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको ऐड कीजिए, ठीक है, और उसको 10 में से माइनस कर दीजिए। और जो फीमेल का कुआं नंबर निकालना है, तो फीमेल का जो बर्थ ईयर है, उस बर्थ ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को ऐड कीजिए, उसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए और उसमें 5 ऐड कर दीजिए।
अभी किसी ने पूछा है 0 आए तो क्या करें, वो कल बताऊंगा ना, कुछ कल के लिए भी तो छोड़ दो। ठीक है, चलो जी, फिर भी कल सब हाथ में लिख के लाना यार, क्या पता कुछ मिरेकल ही हो जाए। ओके, अब हमारा और क्या बचा हुआ है, अब आपके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं सिर्फ, कुछ क्वेश्चन आंसर आज लेते हैं और कुछ लेंगे कल। ठीक है, और कल इसकी मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूं आपको कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। सब प्लीज टैलेंट नंबर का क्या मतलब, ईयर का टोटल नहीं करना। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सब ध्यान से सीख लीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग अभी भी। देखो स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। हमने क्या बोला, जो मेल का बर्थ ईयर है उसके लास्ट के 2 डिजिट ऐड करने हैं, पूरा ईयर ऐड नहीं करना है आपने। तो 54 ऐड किया है यहाँ पर सर, तो 5 + 4 = 9, तो जो भी आएगा यहाँ पर उसको 10 में से माइनस कर देना है। ठीक है, और फीमेल के केस में क्या करना है, उसके भी जो बर्थ ईयर है लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करना है। जैसे 60 है तो 6 + 0 = 6, इसमें 5 को ऐड कर देना है, बस यही करना है आपने। और जो अगर डबल डिजिट है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 11 आ गया, तो 11 का मतलब क्या है, 1 + 1 = 2, बस इतना ही करना है, और क्या करना है। ठीक है, तो करो। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि हमारा टैरो का बैच शुरू हो रहा है 18 से। तो जो लोग अपनी लाइफ में इस ऑकल्ट वर्ल्ड में बहुत जल्दी से एस्टैब्लिश होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, तो टैरो सबसे इजी मॉडलिटी है, और सबसे जल्दी आप इसको सीख कर 2 पैसे की इनकम, मतलब 2 पैसे का मतलब है 40-50 हजार रुपए महीना, विद इन 2 या 3 मंथ्स में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीखिए। प्रोफेशनल टैरो कोर्स है हमारा, कंप्लीट कोर्स है, बेसिक से एडवांस एक ही कोर्स बना रखा है। 21 से 25 क्लास होती है कम से कम। इसका टाइम हमने 6 बजे रखा है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। ऑल आर वेलकम, आके सीख कर अपनी, हर फीमेल जरूर सीखिए, मेरे से सीखें कहीं और से सीखें, सीख लो। ठीक है, जिंदगी बन जाएगी। कम से कम घर बैठे आप 30-40-50 हजार रुपए आ रहे हैं सीखते ही, तो क्या बुरी बात है क्या। और घर बैठ के काम करना है, अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे काम करना है। दिन में करो, रात में करो, जब इच्छा है तब करो, नहीं करना मत करो। ठीक है, अगर 4-5 घंटे भी आप दोगे ऑनलाइन में, तो भी 30-40-50 हजार रुपए कहीं नहीं गए आपके। ये तो तब है जब स्टार्टिंग में, जैसे से आपका रेट बढ़ता चला जाता है, और फिर आप 12 घंटे काम करना अगर शुरू कर देते हैं, 10 से 12 घंटे, तो ये फिगर कहीं जाके 2 से 3 लाख रुपए पहुंच जाती है। ठीक है, चॉइस आपकी है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। और मुझे भी इसलिए पता है कि बच्चे करके जा रहे हैं, और एस्ट्रो टॉक पर मेरे 1000 से ऊपर बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ वहां पर काम कर रहा है। 1000+ बच्चा सिर्फ एक ऐप में। बाकी हिंदुस्तान में तो पता नहीं कितने ऐप हैं, हर ऐप के ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतने पढ़ा चुका मैं, 17,000+ स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। और टैरो के 7,000+ स्टूडेंट है जो पढ़ाए हैं मैंने। तो सारे अर्न कर रहे हैं, तो आप भी अर्न करो। और ये बेस्ट टाइम है, ये बता दूं मैं आपको, टैरो और न्यूमरोलॉजी, ये 2 ऐसी मोडालिटी हैं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा इन है। जैसे फैशन होता है ना कि भाई ये कलर इन आ रहा है, ये फैशन इन आ रहा है, तो ये भी फैशन ही एक तरह से आम लोगों के लिए। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा आ रहा है इसमें, टैरो और न्यूमरोलॉजी में दी बेस्ट आ रहा है। और टैरो टॉप पर चल रहा है इस टाइम, टॉप पर कमाने वाले भी, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा है, कर रहा है वहां, कोई टैरो कर रहा है, कोई वास्तु कर रहा है, कोई लाल किताब कर रहा है, कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। सबसे ज्यादा क्लाइंट टैरो के पास आता है, क्योंकि मैं साइंटिफिक स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये भी सर्वे करता रहता हूँ। और मुझे ये भी पता है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मैं ज्योतिष सबसे ज्यादा पढ़ाता था, फिर बीच में वास्तु का फेज आया, फिर न्यूमरोलॉजी का फेज आया, और इस वक्त सबसे ज्यादा टैरो का फेज है। बाकी ज्योतिष और वास्तु तो एवरग्रीन चलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप वाकई में ही पैसा कमाना चाहते हैं और ऑकल्ट वर्ल्ड में स्टैब्लिश होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो टैरो सीख लो, टैरो और न्यूमरोलॉजी, ये एडवाइस है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपना जुपिटर ठीक करना है ना, चॉइस आपकी है।
और वास्तु का भी हमारा आ रहा है। वास्तु खैर आप सभी आएंगे आज फिर वास्तु का वही 9 बजे हमारा रेमेडीज में आपको सिखाने वाला हूँ, महावास्तु की और एस्ट्रो वास्तु थोड़ा बताने वाला हूँ। और आप सबकी वास्तु रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगी, मैं जितना आपको आज हेल्प कर सकूंगा फ्री में कंसल्टेशन दूंगा आपको, ठीक है। तो आप आइए रात के 9 बजे, सेम आईडी सेम पासवर्ड है, नहीं तो ग्रुप में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और लिंक का वेट ना करें, सीधा जूम में जाएं, ये आईडी पासवर्ड नोट करके रख लो। आईडी पासवर्ड सेम रहता है मेरे हर वेबिनार, हर फ्री की चीज के लिए, यही आईडी ये पासवर्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। हिना जी, आपका कल भी क्वेश्चन लिया था, चलो बोलो हिना जी, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया। जय श्री कृष्णा सर। अभी किसी ने पूछा फ्लैट का और बंगलो का वास्तु डिफरेंट होता है क्या? अरे भैया कुछ नहीं होता। रेजिडेंशियल मतलब रेजिडेंशियल वास्तु 3 तरह के होते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मंदिर, 3 तरह के वास्तु होते हैं। तो मकान चाहे फ्लैट में रह रहे हो, बंगलो में रह रहे हो, एक ही वास्तु होता है, ठीक है। हाँ जी हिना जी। सर कल आपने बोला था मनी और शादी की रेमेडी बताऊंगा जरूर। अरे मैडम आज ने तो दो, वास्तु में तो बताऊंगा या न्यूमरोलॉजी से पूछनी है आपने? नहीं 9 बजे तो अच्छा 9 बजे बताएंगे, ठीक है, वो भी हम अटेंड करेंगे, बट आपने बोला था मैं कल बताऊंगा तो हाँ तो वास्तु में बताऊंगा ना मैडम, ठीक है वेट सर। तो कर लो। नहीं वेट कर रहे हैं सर, बिल्कुल। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट है रमा जी। हेलो हाँ जी, सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मुझे पूछना था आपसे, जैसे मैंने अपने हस्बैंड का निकाला हाँ कुआं नंबर, तो हाँ जी। उनका 0 निकला जीरो कैसे निकल गया? और मेरा 7 है सर। उनका 73 है लास्ट में। अच्छा, तो 73 है तो जीरो कैसे निकला? मैं तो वही 73 73 है लास्ट में, 7 + 3 10 हो 7 गया। + 3 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गया, आप -10 कह रहे हो, आप उसमें से करने अच्छा के लिए। -10, ठीक है ठीक है, कल बताऊंगा इसके बारे में, कुछ तो सीक्रेट है ना। और सर मुझे कुछ पूछना था। अभी आपने जो टैलेंट नंबर बताया था, टैलेंट नंबर के बाद आपने एक ग्रेड बताई थी, हाँ ग्रेड थी मतलब ABCD वाली। हाँ हाँ हाँ। सर वो मैं सुन नहीं पाई थी, तो मैंने आपको बोला था कि मुझे वो रिपीट करवा देना, क्योंकि तो मुझे वो समझ नहीं उसमें आई थी यही और था, मैं सुन भी नहीं पाई। उसमें ग्रिड बनी हुई थी। ग्रिड में क्या था, नंबर लिखे होते ऊपर, 1 से लेकर 1 से लेकर 9, 11, 22, 33, ऐसे लेफ्ट राइट में बने हुए थे। तो आपने मैचिंग करनी थी बस, जैसे ग्राफ की मैचिंग करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कल दिखा दूंगा दोबारा, बस कल दिखा दूंगा दोबारा। ओके। और सर मेरा प्लीज एक और क्वेश्चन बस था। बस 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 सर मेरा चलो। बेटा है। कल 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 सर कल लेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। कल क्वेश्चन ले, अभी ले लेना, मैं तो बंद कर रहा था, एक आध दूसरे के भी ले लें भाई। कल लेंगे ना, कल सारे क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। ओके 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 कल करेंगे, आप पढ़ाएंगे। मेरी तरफ से कोर्स पूरा है, ठीक है। जया जी, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ कल करेंगे। जया जी, जया जी। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी सर मेरे हस्बैंड की ना जो ड्राइवर नंबर है वो 1 है। हाँ। और कंडक्टर नंबर 5 है। हाँ, लेकिन इनकी बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। आज 5 स्टेप आगे है तो फिर पीछे हो जाते हैं वो। तो और ये आपके हस्बैंड का जो टैलेंट नंबर है दैट इज 5। हाँ जी। कंडक्टर मतलब टैलेंट नंबर। हाँ जी हाँ जी। मेरा कोई भी वेबिनार उठा के देख लेना, दुनिया 5 के पीछे भाग रही है। 5 नंबर सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी का नंबर है। पर एक कमी और है आपके हस्बैंड में, मैंने तो नंबर डेट नंबर देख के बता दिया। ये किसी भी एक चीज पर टिकना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। आ गया ना। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं नंबर जानता हूँ। फिर कोई इसकी रेमेडी है सर क्या? सबसे अच्छी रेमेडी, इनको बोलो पहले टिकना सीख लो एक जगह, टाइम दो इनको। जल्दबाजी हर चीज की, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, जो चीज टाइम से होगी वो टाइम लेगी। इनको बोलो कंसिस्टेंसी रखें। इनको ना हर चीज बहुत जल्दी में चाहिए, जल्दी प्रमोशन, जल्दी बिजनेस की ग्रोथ, है ना। तो उनको बोलो थोड़ा पेशेंस ले आए लाइफ में, सबसे पहली चीज। और अगर ये
रेमेडी नहीं करेंगे तो 5 नंबर मतलब बहुत मुश्किल वाला नंबर है, नो डाउट बहुत अच्छा नंबर है। अब ये समझिए ये ऐसा अच्छा नंबर है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि अगर उस पर फोकस नहीं किया जाए तो किसी भी गलत संगत में जाकर वो ओसामा बिन लादेन तक बन सकता है, और अगर उसको डायरेक्शन सही दे दी जाए तो वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे हमारे सबके घर में हुए हैं, आपके घर में होंगे अभी, बच्चों को हम बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, 1-2 साल 5 साल रहता है हमारे साथ, लेकिन 10 दिन अगर किसी गलत संगत में क्लास में बैठ जाए किसी के साथ तो आपका 10 साल का ज्ञान सब मिट्टी हो जाता है। वो 10 दिन जिसके साथ बैठा ना उसकी आदतें ले लेता है। ऐसा होता नहीं होता? होता है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। ये 5 नंबर वही है। दूसरों को जल्दी सबसे पहले पति पे टाइट करके रखो, भैया तूने बिगड़ना नहीं है। बिगड़ना मतलब कि आपने अनस्टेबल नहीं होना, अपना फोकस बढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो, ठीक है। नो डाउट बहुत अच्छा नंबर लेके बैठे हैं, लेकिन इसमें 10% लोग अच्छी तरफ जाते हैं, 90% ये नंबर आपको खराब ही करता है, ठीक है। तो ये कर लो। दूसरा क्योंकि 5 नंबर वाले लोग सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते अपना। अब जो लोग सुन लेना, जो दुनिया में 5 गाए जा रहे हैं ना, 5 पे लाए जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। 5 नंबर वाले सिस्टम में ढलना नहीं चाहते या सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और जब तक लाइफ तभी अच्छी होती है, बिजनेस करें पर्सनल लाइफ करें, तब तक कोई सिस्टम नहीं होगा ना तो जिंदगी जी नहीं सकते, ना प्रोफेशनल लाइफ ना पर्सनल लाइफ। तो करना क्या है, सिंपल है, इनको बोलो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करें। रामबाण रेमेडी। ओके सर। विष्णु सहस्त्रनाम, या नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, तो विष्णु जी की आराधना किसी भी रूप में उनको बोलो करनी शुरू कर दो, उनको पकड़ लो। क्योंकि विष्णु को सिस्टम का देवता माना गया है, सिस्टम का। पृथ्वी के पालनहार है ना, पृथ्वी चल रही है, वो हमारे पालन करता है, और पालनहार क्या करते हैं, उस सृष्टि को चला रहे हैं, एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने, तभी तो चल रही है सृष्टि। उनको पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। और कुछ एफर्ट्स आप डालो, कुछ उनको बोलो कि भैया टिकना सीख लो, टिकना सीख लो। जैसे फास्ट वगैरह, जैसे गुरुवार के फास्ट वगैरह, कैसे भी करो, उनकी आराधना करनी है। अब वो मर्जी आपके, जैसे व्रत रखना है, पूजा करनी है, नाम लेना है, जो करना है वो करो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अब देख लीजिएगा, जो 5 पे नंबर ले आए होंगे, दुनिया में चल रहा है 5 पे ले आओ, 5 पे ले आओ, 5 पे ले आओ, सारे ऐसे ले आओ 5 पे, ठीक है। चलो जी, कल करते हैं फिर। सभी जय श्री कृष्णा बोल दीजिए, मजा आएगा जय श्री कृष्णा बोल के। है ना, मैं तुम्हें बता दूंगी क्या रेमेडीज थी, क्या वो बता देगा उसमें है। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण कृष्ण सर जी, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। ठीक है जी, सभी इनवाइटेड हैं, वास्तु में सभी आइए, नॉलेज लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर